मैं अपने चुनावी कार्यालय में हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। आज आप सबको बुलाने का जो एक उद्देश्य था कि आपके माध्यम से अपनी आवाज़ को हर जनता तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। तो मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा जनता जनार्दन से कि आपने भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ दे दिया, सांसदी दे दी, विधायकी दे दिया, नगर पालिका दे दिया, MLC दे दिया, जिला परिषद दे दिया, ब्लॉक, मतलब सारे सभासद से लेकर राष्ट्रपति तक का पद जो है आपने पार्टी की झोली में डाल दिया। लेकिन आपको उसकी बदौलत क्या मिला? पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा नगर पालिका का भ्रष्ट प्रशासन जो है, इनके रग रग में भ्रष्टाचार बस गया है। पूरे मिर्जापुर को लूट लिया गया है, खसोट लिया गया है। 25,000 की चीज को 25 लाख रुपए की कीमत बताकर मिर्जापुर को परोसा गया है। और मैं ये भ्रष्टाचार का जो आरोप है ये मैं साबित कर सकता हूँ, सिद्ध कर सकता हूँ। आप अगर पुल पे गए होंगे, पक्का पुल पे गए होंगे, जो वहाँ खंभों पर लाइटें लगी हैं, उस लाइटों का बिल पता चला कि वो 65 लाख रुपए की लाइट लगी है। अब 65 लाख रुपए की चाइना की लाइट लग रही है। और वैसे ही लाइट अगर आप दूधराज चुंगी तिराहे पे जाएंगे, ढाबे खुले हैं नए नए, उन ढाबों पे आप पूछेंगे तो 40-45 हज़ार की वो लाइटें लगी हुई हैं। तो जरा सोचिए कि 40-50 हज़ार रुपए की लाइट जो है वो 65 लाख रुपए बताकर जनता को परोसा गया है। जो वाटर कूलर है, 3.5 लाख रुपए का वाटर कूलर लगा और 6 महीने में वो वाटर कूलर गायब हो गया। मिर्जापुर से 6 महीने में गायब हो गया। जो एक दो दिख भी रहे वो काम नहीं कर रहे हैं। वैसा ही वाटर कूलर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर जाकर आप पता कर सकते हैं, 45,000-65,000 रुपए का वाटर कूलर मिलता है। स्ट्रीट लाइटें जो नगर पालिका द्वारा लगाई गई हैं उसकी कीमत 24,000-25,000 होती है। वो 1.5 लाख रुपए में मिर्जापुर की जनता को परोसा गया है। रोड में, गलियों में जो नगर पालिका का काम होता है कि हमको स्वच्छ पानी दे, हमारे मोहल्ले को साफ सुथरा रखे, तो साफ सुथरा रखने के नाम पर भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। 50 रुपए से लेकर 250 रुपए तक की महीने की वसूली की गई है। जरा सोच कर देखिए कि 60,000 के लगभग मकान नगर पालिका के अंतर्गत हैं। अगर 100 रुपए का भी एवरेज रखिए तो इन्होंने लगभग 60 से 65 लाख रुपए महीने की भ्रष्ट वसूली मिर्जापुर की जनता द्वारा किया गया है। और जब ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए तो 2 दिन लगातार वो वर्तमान निवर्तमान अध्यक्ष को उन्होंने लेकर टहला और मिर्जापुर की जनता ने इतना विरोध किया कि भारतीय जनता पार्टी ने वो नगर पालिका निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष की ड्यूटी शायद गाजीपुर में लगा रखी है। मतलब ये मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बचे हैं। और इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त आरोप लगाया है इनके ऊपर भी, बीजेपी जिला अध्यक्ष के ऊपर भी। तो ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्होंने विकास के नाम पर विनाश करने का कार्य मिर्जापुर का किया है। हम लोग वार्डों में जा रहे हैं, हर गली मोहल्ले में 2-4 लोगों का हाथ पैर टूटा हुआ है। पूछने पर पता चला भैया सुबह गए थे और जब शाम को लौटे सड़क। इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त आरोप लगाया है इनके ऊपर भी, बीजेपी जिला अध्यक्ष के ऊपर भी। तो ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्होंने विकास के नाम पर विनाश करने का कार्य मिर्जापुर का किया है। हम लोग वार्डों में जा रहे हैं, हर गली मोहल्ले में 2-4 लोगों का हाथ पैर टूटा हुआ है। पूछने पर पता चला भैया सुबह गए थे और जब शाम को लौटे सड़क खुदी हुई थी, ध्यान नहीं दिए, गिर गए, हाथ पैर टूट गया। तो मतलब इन्होंने मिर्जापुर वासियों को परेशान कर रखा है। स्कूल के प्रबंधक बता रहे हैं कि वह बच्चे एडमिशन अपना कैंसिल करा रहे हैं क्योंकि स्कूल जाने और आने मात्र से ही छोटे छोटे बच्चों में सांस की बीमारी आ जा रही है। पूरे मिर्जापुर में इन्होंने त्राही मचा रखी है। 8 महीने पहले जो डेंगू की बीमारी आई थी, वो बीमारी ने हजारों हजार की संख्या में नौजवानों की जान ले ली, बुजुर्गों की जान ले ली। वो बीमारी ऐसे नहीं आई थी, वो नगर पालिका के प्रशासन ने उस बीमारी को बुलाया था। और मैं तो आपके माध्यम से आरोप लगाता हूँ और साबित करता हूँ कि डेंगू ने जान नहीं लिया था, बल्कि नगर पालिका के भ्रष्ट प्रशासन ने और यहाँ के अध्यक्ष ने वो जान लिया था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अपील करता चाहता हूँ कि जनता जनार्दन से वाटर टैक्स के नाम पे, गृह कर के नाम पे, जल कर के नाम पे अवैध वसूली की जा रही है। नहीं उनसे मांगा जा रहा है, लेकिन जब वो घर बेचना चाह रहे हैं, चुनाव लड़ने चाह रहे हैं, तो उनसे NOC के नाम पे उनको 75 हज़ार रुपए की सूची पकड़ा दी जा रही है। यहाँ के मिर्जापुर व्यापारियों का क्षेत्र है, व्यापारी नेता हम लोगों के साथ हैं। ये केसरवानी समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी है, व्यापारी नेता है, ये हमारे साथ है। व्यापारियों की स्थिति, व्यापारी हमको मिर्जापुर के बता रहे हैं कि उन्होंने मिर्जापुर में भारतीय जनता पार्टी, मिर्जापुर ने पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए वोट भी दिया और सब कुछ दिया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो गई तो जैसे एक राक्षस था भस्मासुर कि जिसने उसको आशीर्वाद दिया उसी को वो भस्म करने पर आ गया, वैसा ही भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो उन्होंने व्यापारियों को एकदम भस्मासुर समझकर खत्म करने का प्रयास किया है। इन्होंने प्लानिंग कर रखी है कि सिर्फ 2 व्यापारी के दम पर ये पूरे देश को चलाना चाहते हैं। पूरे लघु व्यापारी, छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी, बड़े व्यापारी ये खत्म करना चाहते हैं। हर व्यापारी के घर
या तो सेल टैक्स की नोटिस पहुंची है, या तो इनकम टैक्स की नोटिस पहुंची है, या तो जीएसटी की नोटिस पहुंची है। और अगर ये नोटिस नहीं पहुंची है तो छोटे छोटे व्यापारियों के घर 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए का बिजली विभाग का चालान पहुंचा है, बिजली विभाग का नोटिस पहुंचा है। तो व्यापारी परेशान है, व्यापारी वर्ग हमारे साथ है, सभी वर्ग हमारे साथ है। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जिस दिन मिर्जापुर की जनता जनार्दन ने हमको आशीर्वाद दिया, मैं मिर्जापुर की जनता जनार्दन के लिए सब कुछ वो कार्य करूंगा, क्योंकि मुझे उम्र 34 साल है, अभी मुझे 40 साल राजनीति करनी है। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि मनोज जायसवाल जी की तरह मुझे मुँह छिपा के भागना पड़े। अभी मुझे लंबी राजनीति करनी, मैं ऐसा कार्य करूंगा कि जनता जनार्दन यहाँ मुझे लगातार आशीर्वाद देती रहे। अगली चुनाव में हो सकता है मुझे प्रचार भी न करना पड़े, जनता जनार्दन मुझे ऐसे ही चुनाव जीता। अच्छा, आप ये बताइए जी कि आपको लगता है